दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। ये एक पोएम है जो पंडित नरेंद्र मिश्र, जो मेवाड़ के राज्य कवि हैं, उन्होंने उनकी लिखी हुई है। काफ़ी अच्छी पोएम है, आप सबको पसंद आएगी। ये कोविड को लेके यार थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जा आ गई थी दिमाग में। उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मैं ये एक वीर रस की कविता थी, जो मैंने पहले भी सुन रखी है, तो अब और सुनी थी, सुनने का मन था काफ़ी, तो अब मैं स्मरण की थी आप सबके बीच रखूँगा। उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आएगी। काफ़ी अच्छी पोएम है, आप सब भी ध्यान से सुनो। कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। ये बात उस समय की है जब रावल रतन सिंह को खिलजी छल से कैद करके ले गया था अपने घर दिल्ली ले आया था। ये तभी की कहानी है कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी हुई चंदन है राजस्थानी। कि रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर सख्त सौर पर फिर अंधियारा छाया। वो संदेशा मैं सुनाऊंगा अभी। वो संदेशा आप खुद सोच के देखो कि वहाँ के जो राजा थे, जो मेन लीडर थे, उनको वो कैद करके ले गया था। अब महारानी अकेली रह गई थी महल में, और जो भी प्रजा थी वो थी। तो फिर अब क्या बीत रही होगी उस रानी पे उस टाइम पे। वो हमारी माँ के समान है। तो मैं अभी और आगे बताता हूँ आपको क्या कहानी चल रही थी तब। कि खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर सत्य सौर पर फिर अंधियारा छाया। कि यदि पद्मिनी का डोला 10 दिन के भीतर यदि न दिल्ली आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुँचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। जैसे ही रानी ने पढ़ा, जैसे ही प्रजा को पता चला, पूरे महल में हलचल मच गई। क्या होता है कि यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह चित से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सत्य तो मजबूर जुल्म विजयी स्वर में बोला था सत्य तो मजबूर जुल्म विजयी स्वर में बोला था। और रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर। एक उनके राज्य के सेनापति थे, बहुत अच्छे सेनापति, बहुत ही उम्दा, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। नाम था गोरा। वो इसी मैटर में ही किसी वजह से रावल रतन सिंह से थोड़ी सी अनबन हो गई थी, तो वो चले गए थे रुष्ट होकर चले गए थे। अब रानी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो जाती हैं उनको ढूंढने के लिए, जो सेनापति थे गोरा। तो रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में बहकाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रावल रतन सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। अब वो रुष्ट हुए बैठे थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो जैसे ही उन्हें रानी को दिखते हैं, वो रानी अपनी अंगरक्षिकाओं के साथ जाती हैं, उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ पाती हैं। तो क्या होता है कि गोरा को रानी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला, मैं तो तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूँ, निर्वासित हूँ राज मुकुट की हट कैसे पहचानूँ। तो रानी कहती हैं कि माँ पद्मिनी कहती हैं कि समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, और दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, और जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। गौरा ने जो कहा किया, गौरा ने नहीं, राणा ने, गौरा से तो वो कह रही थी कि राणा ने जो कहा किया वो माफ़ करो सेनानी, यह कह गौरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। अब सोचो वो दृश्य क्या रहा होगा, जहाँ गौरा और उसके जो भी आने वाली जनरेशन थी, जो उनके पहले वाली जनरेशन थी, वो इन राजाओं की सेवा करती थी हमेशा, अपने प्राण पहले रख देती थी अगर राजा पर कोई मुसीबत आती थी। और उनकी जो आबा थी उस महल की, माँ पद्मिनी, वो उनके कदमों पर झुक रही हैं। तो फिर बहक गया एकदम से, वो सेनापति जो थे वो बहक जाते हैं एकदम से कि हैं क्या करती हो गौरा, पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठाता सोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठाता सोला। तो वो उन्हें सुशोभित करता है। देखियो किन किन वर्णों से, किन किन शब्दों से पंडित नरेंद्र मिश्र जी ने उनको सुशोभित किया है कि हैं क्या करती हो गौरा, पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठाता सोला। कि महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। कि जब तक गौरा के कांधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से वीराणा का मस्तक नहीं कटेगा, महाकाल से वीराणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी,
अब खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी, अब खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, अब खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। कि राणा के सकुशल आने तक गौरा नहीं मरेगा, राणा के सकुशल आने तक गौरा नहीं मरेगा, एक पैर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। और ये सच्चाई थी, अभी मैं कहानी के लास्ट में जाएंगे तब पता चलेगा कि एक पैर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। तुम महलों में एक लिंग की शपथ, एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेना पतकाता तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। काफ़ी अच्छी है, अभी काफ़ी लंबी है, अभी आगे और भी है, सुनाऊंगा। आज इतनी सुनो, कल को सुनाता हूँ। काफ़ी अच्छी पोएम है, सबको पसंद आएगी, सबको गारंटेड सबको पसंद आएगी। तब तक भाई घर में रहो, कोविड की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, घर में रहो, अच्छी अच्छी हॉबी बनाओ, जो जो काम कर सकते हो करो यार। लोगों को भी थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स आने की कोशिश करो कि उन्हें भी पॉजिटिव वाइब्स आएँ, खुद भी खुश रहो, लोगों को भी खुश रखो और मास्क लगा के रखो।